चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जस्टिस मुनीब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। जरा के मुताबिक खत में लिखा कि जजेस कमेटी के लिए जस्टिस याया आफरीदी को पेशकश की गई। इनकी माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। खत में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 8वां इजलास कुछ देर में शुरू होगा। 7वीं बैठक बेनतीजा रही। इलेक्शन कमीशन इत्तेफाक राय पैदा करने में नाकाम रहा। मुल्क की मईशत में बेहतरी की उम्मीद। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की पहली किस्त 30 सितंबर तक मिलने का इम्कान। IMF का कहना है कि महंगाई में नुमाया कमी के बावजूद पाकिस्तान को कमजोर हुक्मरानी समेत दीगर बड़े चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुआशी तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए मेहनत जारी रखेंगे। उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। गजा में फौरी जंग बंदी और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। वज़ीर आज़म कहते हैं फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों की कुर्बानी और बहादुरी रायगा नहीं जाएगी। सलामती काउंसिल के आला सतह मुबाहिसे में खिताब। कहा इजराइल को इसके जराइम पर जवाबदेह होना पड़ेगा। तनाज़ात हल न हुए तो हमारा मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। PTI की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने DC को 30 सितंबर तक दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजबक में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 खारिजी मारे गए। असलहा, धमाका खेज मवाद और गोलियां बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खारिजी फोर्सेस पर हमलों और टारगेट किलिंग में मुलविस थे। खैरपुर जिला की कंगरी में 10 से जायद डाकुओं की कोर्ट पर चढ़ाई। बदनाम डाकू मुहिब नारिजों को पुलिस तहवील से छुड़ाकर फरार। पुलिस बेबस। मुजामत पर डाकुओं ने 2 एहलकारों को क्लाशनकोव के बट मारकर जख्मी कर दिया। पेशावर में खजाना शुगर मिल के करीब कचरे के ढेर में धमाका। 1 बच्चा जहां बहक। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। दहशतगर्द कार्रवाइयों में PUBG गेम से मदद लेने का इंकशाफ। स्वात में पुलिस चौकी पर हमले के लिए दहशतगर्दों ने PUBG गेम का चैट रूम इस्तेमाल किया। 3 दहशतगर्दों का एतराफ जुर्म। DPO का कहना है कि PUBG से रवाबित को रोकना फिलहाल मुमकिन नहीं। IT एक्सपर्ट से मदद ले रहे हैं। सरकारी डिस्कोस के बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलने का इम्कान। 1 माह के लिए फी यूनिट कीमत में 57 पैसे कमी का इम्कान। नेपरा सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी अथॉरिटी की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची का एक बार फिर के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा। मुनीम जफर कहते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग से ताजिर और सनतकार परेशान हैं। के इलेक्ट्रिक सबसे महंगी बिजली दे रहा है। बलूचिस्तान में पोलियो का एक और केस जाहिर। पेशेंट के 2.5 साला बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। बलूचिस्तान से पोलियो केसेस की तादाद 15, मुल्क भर में तादाद 22 हो गई। पंजाब में डेंगू के वार जारी। रावलपिंडी में डेंगू मुतासरा खातून इंतकाल कर गई। डेंगू वायरस से जाबाहक मरीजों की तादाद 5 हो गई। मुतादिद मरीज जेर इलाज। नौशेर फिरोज में नाम नेहाद गैरत के इल्जाम पर 2 खवातीन कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम बकाचांडियों ने चची और बहन को फायरिंग करके कत्ल किया। मुल्जिम फरार। लाशें अस्पताल मुंतकिल। शकरगढ़ में मुबैना तौर पर जहरीली गोलियां खाने से 22 साला खातून जाँ बहक। वालिद का शौहर और सास पर जहर देने का इल्जाम। लाश अस्पताल मुंतकिल। मुकदमा दर्ज। और शार्लोट्स वेल ओपन स्क्वॉश में पाकिस्तान के आसिम खान ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में मिस्री खिलाड़ी को 3-2 से अपसेट शिकस्त दी।